हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस महाराज एंड वेलकम बैक टू 100 डेज मैराथन सीरीज। कल हम लोगों ने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था। बहुत ही बेसिक टर्म्स को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, पॉलिनोमियल के डेफिनेशंस को, कांस्टेंट, एक्सप्रेशंस, वेरिएबल्स, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। और उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। इन डेप्थ हम लोगों ने एनालिसिस किया था हर एक तरीके के क्वेश्चंस को, हर एक तरीके के डेफिनेशंस और हर एक तरीके के टर्म्स को। आज भी हम लोग सेकेंड लेक्चर है जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल का। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले आज पढ़ना है वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में, कि पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होते हैं उसमें जब हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज असाइन करते हैं तो पॉलिनोमियल हमें रिटर्न में क्या देता है। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है जीरोस एंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल्स के रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, उनके बारे में हमें समझना है। आफ्टर दिस डिवीजन एल्गोरिथम, यानी किसी एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना सीखना है कि कैसे हम डिवाइड करेंगे, कैसे हमें रिमाइंडर पता चलेगा, क्वोशिएंट पता चलेगा, है ना। उसके बाद फाइनल हम सबसे मेन टॉपिक आज का रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस तो हम इन टॉपिक्स को कवर करने के दौरान भी बहुत सारे मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा, डेफिनेशन समझाऊंगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। व्हाट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, तो देखिए डेफिनेशन एग्जैक्टली इसका तो है ना, डेफिनेशन है नो डाउट। बट मैं चाहता हूं कि पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं कि क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कैसे आते हैं। क्योंकि आप क्वेश्चन एक बार आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन एक्चुअली क्या कहना चाहता है, फिर आपको डेफिनेशन समझना भी काफी आसान हो जाएगा, है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल है, लेट सपोज कोई एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, है ना। और पी एक्स मैंने कल ही बताया था कि पी एक्स का मतलब क्या होता है, what px stands for, है ना। px means what, तो px means polynomial in x, पॉलिनोमियल इन x, यानी ये एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसमें वेरिएबल के तौर पे क्या यूज किया जा रहा होगा, वेरिएबल के तौर पे यहाँ पे x को यूज किया जा रहा होगा, है ना। वैसे ही हम लिख सकते हैं पी टी, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल के जगह पे क्या यूज किया जा रहा है, टी यूज किया जा रहा है ना। जैसे इसके एग्जांपल को आप समझो कि 5x+3, देखो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जहाँ पे वेरिएबल के लिए क्या यूज किया जा रहा है, x, इसलिए हम पी एक्स कह रहे हैं, नहीं पॉलिनोमियल इन x कह रहे हैं। और पी टी क्या हो जाएगा, है ना, तो 5t+4, तो यहाँ पे वेरिएबल के लिए क्या यूज किया जा रहा है, टी को यूज किया जा रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इन टी। तो वैसे ही पी एक्स एक क्या है, एक पॉलिनोमियल है। और कौन सा पॉलिनोमियल है वो, तो वो है 2x+3, 2x+3, है ना। तो अभी एक पॉलिनोमियल है और हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू एट x=4, यानी इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के लिए एक वैल्यू असाइन कर दिया गया है, वेरिएबल को एक वैल्यू दे दिया गया है कि भाई इस पॉलिनोमियल में x के बदले में आप क्या यूज करो, 4 यूज करो। और फिर देखो कि पॉलिनोमियल हमें रिटर्न क्या कर रहा है ना, हमें आंसर में क्या दे रहा है। तो हम वैसे ही करेंगे। देखो जहां भी x हमें दिखेगा वहां पे अब हमें x के बदले में 4 यूज करना है। जैसे ये पॉलिनोमियल इन x है तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल इन 4 यूज फाइंड करेंगे, है ना, पॉलिनोमियल इन 4। तो यहाँ पे x है 2 × x, तो अब हम 2 × x ना करके हम क्या करेंगे, 2 × 4 करेंगे, क्या करेंगे, 2 × 4, देन +3, जो ये +3 था, +3 एज इट इज हमने उतार दिया। अब ये 4 × 2 क्या हो जाएगा, 4 × 2 हो जाएगा 8, 4 × 2 8 +3, और फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा 11। तो देखो ये एक पॉलिनोमियल था पी एक्स, है ना। और जैसे ही हम लोगों ने इस पॉलिनोमियल को एक वैल्यू असाइन किया x=4, जैसे ही हम जहां भी पॉलिनोमियल में हमें x दिखेगा वहां पे हम क्या यूज करना है, वहां पे हमें अब 4 यूज करना है, तो हमें ये पॉलिनोमियल एक आंसर दे देगा, है ना, रिटर्न में क्या दे देगा, एक आंसर दे देगा। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन को देखो कि कोई एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन y, क्या है, 3y−7, 3y−7, और क्वेश्चन कह रहा है कि y के जगह पे आप 3 यूज करो, y के जगह पे आप क्या यूज करो, 3 यूज करो। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, तो P3, P3, यानी अब जहां भी y है वहां पे हमें अब क्या पुट कर देना है, वैल्यू को, 3 वैल्यू को पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × y है तो यहाँ पे 3 × 3 हो जाएगा, और फिर -7, और फिर -7, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 -7, और हमें आंसर मिल जाएगा 2।
हमें आंसर क्या मिल जाएगा 2। तो जैसे ही इस पॉलिनोमियल में पी वाई में हमने वाई को एक वैल्यू असाइन कर दिया, तो पॉलिनोमियल ने भी हमें एक आंसर रिजल्ट के रूप में दे दिया, जो कि है 2। यहाँ भी जैसे ही हम लोगों ने इस पॉलिनोमियल पी एक्स एक पॉलिनोमियल में हमने एक्स के बदले में कोई एक वैल्यू असाइन कर दिया, वैसे ही पॉलिनोमियल ने भी हमें क्या कर दिया, एक आंसर हमें रिजल्ट के रूप में दे दिया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते अब देखते हैं अगले इसके ऊपर कुछ और भी क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कर। तो चलो फिर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल दिख रहा है 3x² माइनस 5x प्लस 2, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक बार 2 वैल्यू असाइन करके देखो कि हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है, और एक बार -1 वैल्यू असाइन करके देखो कि हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग P2 पे चेक करते हैं, है ना। एक बार हम लोग P2 पे चेक करते हैं कि हमें आंसर क्या मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर। क्यों 3 इंटू 2 का स्क्वायर? क्योंकि यहाँ पे 3 के साथ ये जो x है मल्टीप्लाई में है, तो हम भी क्या करेंगे 3 के साथ इस x के बदले में 2 का वैल्यू यूज करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे। फिर -5 इंटू एक्स है, तो यहाँ पे 5 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, और फिर प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 2 -10 और +2 +2, तो हमें आंसर मिल जाएगा 10 माइनस 2, सॉरी 12 माइनस 10 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिला 4 आंसर मिल गया। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली हम लोग P-1 पे भी चेक करेंगे। तो जहां भी हमें वेरिएबल x दिखेगा उसके बदले में हमें क्या यूज करना है, -1 यूज करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 +2 +2। तो हमें क्या आंसर मिलेगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। ठीक है, -1 इंटू -5 क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो फिर +5 और ये फिर +2, तो इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो 8 + 2 10 हो जाएगा। तो हमें एक वैल्यू और भी रिजल्ट के रूप में मिल गया 10। ठीक है, सिमिलरली आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसमें भी हमें 3 वैल्यूज पे इस पॉलिनोमियल को चेक करना है कि हमें आंसर क्या क्या मिलेगा। तो पहले हम P1 पे चेक करते हैं कि हमें आंसर क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये है जहां भी अब हमें x दिखेगा वहां वहां पे हम क्या यूज करेंगे, 1 का वैल्यू यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6। ठीक है, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, और 6 इंटू 1 क्या होगा। ठीक है, क्यों 1 बोल रहा हूँ, क्योंकि अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 1 इंटू 6 6, बट माइनस बाहर है तो -6 हो जाएगा। 11 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 11 इंटू 1 हो जाएगा 11, और देन -6। अब देखो 1 एक पॉजिटिव नंबर है और ये 11 भी एक पॉजिटिव नंबर है, 11 + 1 हो जाएगा 12। ठीक है, और -6 और -6 क्या हो जाएगा -12, 12 - 12 इज 0। तो देखो ऐसे हमें एक आंसर भी पता चल गया, एक वैल्यू पता चल गया इस पॉलिनोमियल का एक वैल्यू। जब हम लोग वेरिएबल के बदले में क्या यूज करेंगे 1 यूज करेंगे, वैसे ही जब हम लोग वेरिएबल के बदले में 2 यूज करेंगे यानी P2, है ना, तो क्या आंसर आ रहा है हम लोग को एक बार चेक करना है। तो x क्यूब है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लिखेंगे 2 क्यूब लिखेंगे। ठीक है, -6 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है -6x², तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2। ठीक है, फिर यार क्या यूज करेंगे हम लोग 11 इंटू 2 -6 आफ्टर दिस 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2 का पावर 2 हो जाएगा 4, 4 6 जा 24, तो ये हो जाएगा -24, 11 2 जा 22, तो फिर हो जाएगा +22। ठीक है, और फिर -6, फिर -6। आंसर जब सॉल्व करेंगे तो ये 8 और ये 22 हो जाएगा 30, और फिर ये -24 और -6 हो जाएगा -30। फाइनली आंसर हमें क्या मिल जाएगा 0। ठीक है, आपको क्या करना है, अब आपको ये P3 का वैल्यू खुद से फाइंड करना है। P3 का वैल्यू क्या करना है, खुद से ही आपको ये वैल्यू अब फाइंड करना है कि पॉलिनोमियल में जब इस पॉलिनोमियल में हम लोग 3 वैल्यू असाइन कर देंगे तो हमें आंसर के तौर पे हमें क्या आंसर पता चलेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कहीं कहीं जीरोस और इसको रूट्स भी बोलते हैं।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले समझो कि ये जीरोस और रूट्स मतलब होता क्या है। हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है 2x+3, हमारे पास क्या है, एक कोई भी पॉलिनोमियल है 2x+3। तो इस पॉलिनोमियल का रूट्स या जीरोस हम किसे कहेंगे, है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीरोस होता क्या है। तो देखो ये एक पॉलिनोमियल है 2x+3 और इसके रूट्स हम लोग वेरिएबल के, ये जो वेरिएबल यहाँ पे यूज किया गया है x, यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज किया गया है x, यानी x के उस वैल्यू को, जो वैल्यू जैसे ही हम x के बदले में वैल्यू रखें तो हमें आंसर क्या मिल जाए, इस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर जीरो मिल जाए। क्या आंसर मिल जाए, जीरो। जैसे आप प्रीवियस ये पेज पे देखो, हमने यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल था, ये एक पॉलिनोमियल था x³ - 6x² + 11x - 6, ये एक पॉलिनोमियल था। और जब हमने यहाँ पे एक वैल्यू असाइन किया था इस पॉलिनोमियल को 1, जब हमने इस पॉलिनोमियल को वैल्यू क्या असाइन किया था, 1 असाइन किया था, तो देखो इसका आंसर हमें क्या मिला था, जीरो। इसका आंसर हमें क्या मिला था, जीरो। इसका मतलब क्या कि ये जो 1 है, जो कि इस वेरिएबल के बदले में यानी x के बदले में हम यूज कर रहे थे, ये 1 इस पूरे ही पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। ये 1 क्या कहलाएगा, पूरे ही पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो 2, हमने जब इस पॉलिनोमियल में 2 वैल्यू पुट किया था वेरिएबल के बदले में, तो वेरिएबल के बदले में जैसे ही हम लोगों ने 2 का वैल्यू पुट किया तो हमें आंसर क्या मिला, जीरो। यानी ये जो 2 है, ये भी क्या है, ये भी जीरोस कहलाएगा इसी पॉलिनोमियल का। ठीक है, इसी पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। तो अब जीरोस समझो, जीरोस क्या है, तो वेरिएबल का वो वैल्यू, यानी इसमें जनरली वेरिएबल भी क्या है, यहाँ पे वेरिएबल के बदले में x यूज किया गया है, तो x का वो वैल्यू जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल जो है हमें रिटर्न जीरो कर दे, हमें क्या रिटर्न करे, जीरो कर दे, तो उस वैल्यू को, उस वेरिएबल के उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। यानी यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अगर हम x के बदले में, अगर हम यहाँ पे x के बदले में 3/-3/2, अगर इस x के बदले में -3/2 वैल्यू पुट करते हैं, और पुट करने की वजह से ये पूरा जो इक्वेशन है, ये पूरा जो पॉलिनोमियल है, ये हमें क्या रिटर्न कर दे, जीरो रिटर्न कर दे। आंसर क्या आ जाए लास्ट में, जीरो। तो ये जो वैल्यू है x का, x के इस वैल्यू को हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो एक बार इसे हम चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, 2x+3, पॉलिनोमियल क्या है, 2x+3। अब अगर हम इस पॉलिनोमियल में x के बदले हम लोग -3/2 यूज कर लेते हैं तो क्या आता है आंसर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x का वैल्यू है -3/2 और देन +3, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे -3 + 3, -3 क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो x के बदले में जब हम लोगों ने ये वैल्यू यूज किया था, x के बदले में जब हम लोगों ने ये वैल्यू -3/2 यूज किया था, जिसकी वजह से ये पूरा पॉलिनोमियल हमें क्या रिटर्न कर रहा है, जीरो रिटर्न कर रहा है। तो ये जो -3/2 है इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, -3/2 इज द zeros of the polynomial px is equal to 2x+3। देखो ये -3/2 क्या हो जाएगा, ये -3/2 इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाया जाएगा, जीरोस। क्यों जीरोस कहलाएगा, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने इसमें वेरिएबल के बदले में वो वैल्यू पुट किया था तो आंसर क्या गया था, जीरो, है ना, तो इसलिए उससे हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। अब मैंने ये तो खुद ब खुद मतलब एक माइंड में कैलकुलेशन थोड़ा सा करके और मैंने पता कर लिया था, आप भी ऐसे ही स्पीड में कैलकुलेशन कर पाओगे, है ना, कि कैसे मैं जीरोस पता कर पाऊँ सिर्फ क्वेश्चन को देखने की वजह से। तो चलो पहले हम लोग इसके ऊपर कुछ पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वेरीफाई, वेरीफाई मतलब क्या करना है, हमें साबित करना है। क्या साबित करना है, 4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है px x-4, px x-4, ये जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे ये जो 4 है इसका जीरोस है, हमें ये प्रूफ करना है। हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि x के बदले में जब हम 4 यूज करेंगे तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे p के बदले में ये वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 4 और चेक करते हैं। तो x जहां भी है वहां पे 4 लिख दूंगा मैं और -4, 4 - 4 क्या होता है, जीरोस। तो हेंस इट इज वेरीफाइड दैट 4 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल x-4। 4 क्या है, x-4 का क्या है, जीरोस है, जीरोस।
ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे जी वाई एक पॉलिनोमियल है। जी वाई क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्या? 2y+1। अब बोल रहा है कि -1/2 इसका जीरोस है या नहीं, इसको वेरीफाई करके आप बताओ, मतलब बताओ कि हाँ ये इसका जीरोस है। तो मैं क्या करूंगा, y के बदले में -1/2 यूज करूंगा। ठीक है, तो 2 इंटू वाई है, तो 2 इंटू -1/2 मैं यूज करूंगा और फिर +1। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आएगा -1 + 1। -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ भी हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो ये -1/2 भी क्या है? ये -1/2 जीरो कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है 1 और 2, 1 एंड 2 दोनों पे ही आप बताओ कि इसके जीरोस हैं। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है? px = x² -3x + 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को एक वैल्यू असाइन कर देंगे 1। 1 पे एक बार हम वेरीफाई करेंगे कि हाँ है। तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 + 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर होता है 1, -3 इंटू 1 हो जाएगा -3, है ना, और फिर +2। तो हमें आंसर क्या मिलेगा? +2 और 1 क्या होता है? 3, और 3 - 3 क्या होता है? 0। तो देखो ये तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, सिमिलरली एक बार 2 पे भी वेरीफाई करना है ना। तो P2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 + 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? -6 और देन +2। 4 और +2 हो जाएगा 6, 6 - 6 = क्या हो जाएगा? 0। तो देखो ये भी वेरीफाई हो गया कि ये भी क्या है? इसका जीरोस है, यानी 1 एंड 2। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? यस, 1 and 2 are zeros of the px। ठीक है, 1 और 2 क्या है? दोनों ही जीरोस है। सॉरी, ये आपको अभी ये लेटर दिख नहीं रहा होगा, बट आप समझ लो कि 1 और 2 क्या है? दोनों ही जीरोस है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें किस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना है? क्वेश्चन बड़ा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किस तरीके का क्वेश्चन देखा था? वो कह रहा था कि वेरीफाई करो कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है 4, 1 या -1, ये इसके रूट्स या इसके जीरोस हैं या नहीं। यानी हमें वेरीफाई करना था, मतलब कंफर्म करना था कि हाँ इसके जीरोस हैं। या कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि चेक वेदर इट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। यानी आप बताओ कि इसके जीरोस हैं या नहीं है। बट इस तरीके के क्वेश्चन में क्या रहा है? हमें बोल रहा है कि जीरोस फाइंड करो। ये पॉलिनोमियल गिवन है और पूछ रहा है कि इसका जीरोस फाइंड करो। जीरोस दिया नहीं है इस बार कि आप वेरीफाई करो कि इसका जीरोस है। इस बार बोल रहा है कि आप फाइंड करके बताओ कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है। ठीक है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, इसका वैल्यू है x-5। ये px है और इसका वैल्यू क्या है? x-5। तो अब सीखो कि इससे हम जीरोस कैसे पता कर सकते हैं। तो अगर किसी पॉलिनोमियल का अगर हमें जीरोस पता करना हो तो सबसे पहले आप उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करोगे। किसके इक्वल करोगे आप? सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को ही 0 के इक्वल कर दो। यानी px का जीरोस पता करना था तो पहले तो px को 0 के बराबर कर दो, इक्वल कर दो। ठीक है, अब ये px का वैल्यू क्या है? x-5। इस px का वैल्यू क्या है? x-5, वो यहाँ पे लिख दो और इसको आप 0 के वैल्यू के बराबर आप पुट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो -5 है इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +5। तो यहाँ से x = 0 + 5, 0 + 5 क्या होता है? 5। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या पता चल गया? 5 वैल्यू पता चल गया। तो यहाँ से हमने क्या पता कर लिया? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 5 हम क्या यहाँ पे लिखेंगे? 5 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल px = x-5। 5 क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। कैसे हमने पता किया? तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का आपको जीरोस फाइंड करना है तो सबसे पहले आप उस पॉलिनोमियल को px = 0 लिखोगे। px का जो भी वैल्यू है यहाँ पे x-5, वो आप यहाँ पे लिख दोगे x-5 = 0।
और फिर जो भी x के साथ जो भी वैल्यूज प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में है, आप उसको ट्राई करोगे कि सारे ही वैल्यूज को एक एक करके आप इक्वल टू को उस तरफ सब्स्टिट्यूट करते चले जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या पता चल जाएगा, जीरोस पता चल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं और इसका भी हमें जीरोस फाइंड करना है। तो यह है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब इसका हमें जीरोस पता करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, एफ एक्स को जीरो के इक्वल लिखेंगे। एफ एक्स को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल लिखेंगे। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 3x प्लस 1। इसे भी हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल लिख देंगे, है ना, 3x प्लस 1, है ना, 1 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड करना, तो पहले इस प्लस 1 को उस तरफ इक्वल टू के सेंड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, इधर प्लस में 1 है, उधर जाके हो जाएगा -1, है ना। और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड में, है ना। तो x इज इक्वल टू -1/3 है, इसका आंसर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, एच एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 2। एच एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 2। यहाँ पे इसका हमें जीरोस फाइंड करना है, तो सिमिलरली वैसे ही करेंगे, एच एक्स को पहले जीरो के इक्वल कर देंगे। ठीक है, अभी एच एक्स का यहाँ पे वैल्यू क्या है, तो ये है 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये -2 है यहाँ पे, जो इसको पहले इक्वल टू को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू प्लस 2। 6x इज इक्वल टू प्लस 2। देन ये जो 6 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके वो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/6। अब ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से हमें x का भी जीरो पता चल गया, वो है क्या, 1/3। तो ऐसे हम लोगों ने क्या किया, तीनों ही क्वेश्चंस के हम लोगों ने जीरोस फाइंड किया। पहला जो जीरो इस क्वेश्चन का था वो था 5। ठीक है, दूसरा इसका आया -1/3। ठीक है, और तीसरा जीरो क्या आया, 1/3। तो देखो इस तरीके से करके हम लोग क्या पता कर सकते हैं, जीरोस पता कर सकते हैं। फिर से वो बता देता हूँ, जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को जीरो को इक्वल करेंगे, फिर इक्वेट करके और वहां से हम जीरोस का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक नया टॉपिक है ना, चलो, तो डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल है। तो इसको अब मैं पहले आपको एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट सपोज 13 एक नंबर है, ठीक है, और 13 को जब हम कोई एक नंबर यानी 5 से डिवाइड करते हैं, तो 2 टाइम्स में ये 10 हो जाता है और रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 3। तो ये जो 13 है, क्या हम 13 को ऐसे लिख सकते हैं कि 13 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 3। 5 को मैंने इस 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर जो आंसर आया उसे मैंने 3 को ऐड कर दिया। तो ये 5 2 हो जाएगा 10 और 10 प्लस 3 हो जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि सिमिलरली ऐसा ही पॉलिनोमियल में होता है। जब आप किसी एक पॉलिनोमियल को यानी px, जब आप किसी एक पॉलिनोमियल px को आप डिवाइड करते हो gx नाम के एक पॉलिनोमियल से, जब इस px नाम के एक पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करते हो gx नाम के किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, तब आपको qx एज अ कोसेंट मिलता है। qx यहाँ पे क्या है, qx यहाँ पे कोसेंट, qx यहाँ पे कोसेंट। और आपको फाइनली लास्ट में या तो आपको जीरो रिमाइंडर मिलेगा या तो जीरो के अलावा कोई एक पॉलिनोमियल भी आपको रिमाइंडर मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा rx। rx यहाँ पे क्या है, rx है रिमाइंडर, rx क्या है, rx एक रिमाइंडर है। फिर से मैं बताता हूँ कि कोई एक पॉलिनोमियल है px, है ना, और जब आप इस px पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो किसी gx वाले पॉलिनोमियल यानी किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, जब आप किसी एक पॉलिनोमियल px को किसी दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करते हो, तो डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है कोसेंट। ठीक है, कोसेंट डिवाइड करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है कोसेंट होता है वो, तो कोसेंट मिलता है जिसे हम qx से रिप्रेजेंट करते हैं। qx एक कोसेंट हमें मिलेगा और फिर लास्ट में या तो रिमाइंडर के रूप में हमें जीरो मिलेगा या तो कोई एक कांस्टेंट नंबर या कोई एक दूसरा पॉलिनोमियल ही हमें रिमाइंडर में मिलेगा। तो इसी तरीके से इस फॉर्मेट में हम इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म को भी लिख सकते हैं, इस पॉलिनोमियल के डिवीजन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देखो कि px इज इक्वल टू gx इंटू क्यूएक्स प्लस rx। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो सेंटर में जो नंबर था जिसे हम डिविडेंड कहते हैं वो इक्वल टू में यहाँ पे है, वैसे ही यहाँ पे जो बीच में जो हम कोई एक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे होंगे वो px के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ होगा। और डिवाइड करने के बाद जो
कोसेंट और ये जो डिवाइजर है यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में दिख रहा है, वैसे ही यहाँ भी ये डिवाइजर और ये कोसेंट यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में दिख रहा है, और लास्ट में हमने यहाँ पे रिमाइंडर को ऐड किया था। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा, जैसे यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा वो लास्ट में यहाँ पे इस तरीके से हमें जोड़ देना है। तो ये क्या होगा, ये एक वेरिफिकेशन के लिए हो जाएगा कि एक्चुअली में ऐसे ही एक जो पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल का वैल्यू जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं और जो कोसेंट आता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें हम रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली इसकी तरह कि जो भी एक नंबर होता है हम उसे जिससे भी डिवाइड कर रहे हो, जितने टाइम्स में डिवाइड किया है हमने और जो रिमाइंडर आया है ऐड करने के बाद फाइनली हमें वही नंबर मिल जाता है। देखो हो सकता है कि मैं भी आपको बता रहा हूँ और ये समझ में ना आ रहा हो, तो पहले आप इसको एक क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है px, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है px। क्या है ये पॉलिनोमियल? 2x क्यूब, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है और हमें इसे डिवाइड करना है। डिवाइड पॉलिनोमियल दिस बाय gx, है ना, हमें इसे डिवाइड करना है किससे? एक दूसरे पॉलिनोमियल से, gx से, जो कि है x प्लस 1। वो क्या है? x प्लस 1। तो हमें इसे डिवाइड करना है और फिर इस वाले इक्वेशन को वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं इसे डिवीजन मेथड के थ्रू, जैसे हमें कांस्टेंट नंबर कोई 13 हो उसको मुझे 2 से डिवाइड करना, तो वो तो हम बहुत इजीली डिवाइड कर लेंगे। बट एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना आसान नहीं है। बट ऐसा नहीं कि आपको समझ में भी नहीं आएगा, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से आप इसे आप समझने की कोशिश करो। तो हमें जो पॉलिनोमियल है जिसे डिवाइड करना, वो लिखेंगे हम इसे सेंटर में, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। हमें इससे डिवाइड करना है x प्लस 1 से। हमें इसे डिवाइड करना है किससे? x प्लस 1 से। तो देखो डिवाइड करने का तरीका क्या है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में आप पहले लिखोगे। कैसे? हाईएस्ट डिग्री वाला जो पावर वाला जो टर्म होता है वो पहले, फिर उससे लोएस्ट वाला उसके बाद, फिर उससे लोएस्ट वाला उसके बाद, और जो सबसे कांस्टेंट वाले टर्म होते हैं उसे लास्ट में। सिमिलरली जिसे हमें डिवाइड करना है वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए। यानी x प्लस 1 जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले हाईएस्ट पावर वाला और फिर उसके बाद लोएस्ट पावर वाला। हमें उसके बाद क्या करना है, देखो इसका जो फर्स्ट टर्म है x, ध्यान दो, इसका जो फर्स्ट टर्म है x, इसके फर्स्ट टर्म को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। ये जो पहला टर्म है x, ये इस इक्वेशन के पहले टर्म को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब आ जाए, है ना। x में हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब आ जाए। देखो x में पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। x में पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2 हमें मिल जाएगा, और फिर इस x में हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब होता है। x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है? x क्यूब होता है। तो हमें x में किस चीज से मल्टीप्लाई करना है? 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और हमें क्या मिल जाएगा? 2x क्यूब आंसर मिल जाएगा आउटपुट में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 2x स्क्वायर को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे। इस x में इस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब। क्या हो जाएगा? 2x क्यूब। फिर इस x स्क्वायर को इस 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जितने भी टर्म्स होंगे उन सभी नंबर से इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते जाना है। तो ये 2x स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा? प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये करने के बाद हमें क्या करना है? साइन चेंज करना है। क्या करना है? साइन चेंज। किसके साइन चेंज करना है? देखो ये जो नंबर है 2x क्यूब, इस 2x क्यूब का जो साइन है वो है प्लस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी साइन आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये प्लस है। तो साइन उसको चेंज कर देना है, प्लस से कर देना है यहाँ पे माइनस, प्लस से क्या कर देना है? माइनस। और यहाँ पे देखो ये 2x स्क्वायर का साइन क्या है? प्लस। तो इसे हमें क्या कर देना है? इसे हमें कर देना है माइनस। यानी साइन मैंने प्लस से माइनस में कर दिया और यहाँ भी प्लस साइन था उसे भी मैंने माइनस में कंप्लीट चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो 2x क्यूब में से 2x क्यूब हटेगा तो आंसर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। फिर ऊपर से ये जो 4x है ये एज इट इज यहाँ पे फॉल डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका जो हाईएस्ट टर्म है वो है x स्क्वायर और इसका जो हाईएस्ट टर्म है वो है x। अब x में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें
कि ये एक्स स्क्वायर आ जाए, ये एक्स स्क्वायर आ जाए, तो एक्स में हम एक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक्स में जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें आउटपुट में एक्स स्क्वायर आंसर में देता है। तो जब इस एक्स में हम इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद इस एक्स को हमें इस वन से भी मल्टीप्लाई करना है, छोड़ना नहीं है। जैसे हमने पिछले बार में ये टू एक्स स्क्वायर को भी वन से मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही यहाँ पे एक्स को भी हम क्या करेंगे, इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस एक्स इंटू वन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो चलो पहले हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। एक्स का मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले हम इस एक्स के साथ करेंगे, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर इस एक्स का मल्टीप्लीकेशन हम इस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स। हमें क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। अब जैसे ही हमें ये नंबर मिलेगा हमें क्या करना है, उसका साइन चेंज करना है। यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस साइन में है तो हम इसे माइनस में कर देंगे, और ये प्लस में है तो इसे भी हम क्या कर देंगे, माइनस में चेंज कर देंगे। अब देखो इस एक्स स्क्वायर का साइन अब प्लस नहीं रहा, माइनस हो गया है, और इस एक्स का भी साइन प्लस नहीं रहा, अब माइनस हो गया है। ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और 4x में से प्लस 4x में से माइनस एक्स, अब ये x प्लस में नहीं है, ये x माइनस में है ना, तो 4x में से ये x सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 3x। क्या हमें आंसर मिल जाएगा, 3x, और ऊपर से ये जो 3 है यहाँ पे फॉल डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप देखो, अब इस x में हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 3x हो जाए। इस x में हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या हो जाए, वो 3x हो जाए। तो इसे हम प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 से, तो ये हो जाएगा 3x। 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और फिर 3 इंटू वन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में है तो इसको माइनस में करेंगे, और ये प्लस में तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस में करेंगे, ठीक है। फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी 3 में से 3 जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, जीरो। हमें यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, जीरो। तो फाइनली हमने इसे डिवाइड कर लिया, हमने इसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब देखो डिवीजन तो ऐसे होगा, बट हमें सिर्फ डिवाइड ही नहीं करना है, डिवाइड के बाद हमें इसे वेरीफाई भी करना है। हमें क्या वेरीफाई करना है कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। हमें इसे क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। तो चलिए हम वेरीफाई करते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। यहाँ पे हम पी एक्स का वैल्यू लिख लेते हैं, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x। जी एक्स एक्स प्लस वन, है ना। फिर यहाँ से हम कोसेंट देख लेते हैं। कोसेंट क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 3, और रिमाइंडर हमें क्या मिला है, रिमाइंडर हमें मिला है जीरो। अब हमें इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। ये चीज क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या लेंगे, आर एच एस वाले साइड को उठाएंगे, यानी इस वाले चीज को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन। क्यू एक्स का वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ठीक है। और फिर आर एक्स का वैल्यू क्या है, प्लस में करके वो लिख देंगे जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, ये दोनों नंबर क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इस एक सिंगल एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से एक एक करके मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे भी और एक बार इससे भी। तो जब ये x 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, जब ये x 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x क्यूब। जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और जब ये x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। फिर इस 1 का मल्टीप्लीकेशन जब 2x स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। जब इस x का मल्टीप्लीकेशन x के साथ करेंगे
तो हो जाएगा x, और जब इस 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और फिर जब हम जीरो में ऐड करेंगे तो आंसर तो वही होने वाला है, तो 0 नहीं लिखते हैं। फिर यहाँ पे एक्स क्यूब वाला सिर्फ एक ही टर्म है इस पूरे सॉल्यूशन में, एक्स क्यूब वाला सिर्फ यही टर्म है, तो हम यहाँ पे एक्स क्यूब 2x क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला दो टर्म है, एक ये और एक ये, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर ये 3x x वाला टर्म है और ये भी x वाला टर्म है, 3x प्लस x क्या होता है 4x होता है, और देन प्लस 3। अब देखिए फाइनली हमें ये जो आंसर है ये LHS यानी px के वैल्यू के बराबर मिल गया, px के वैल्यू के बराबर हमें आंसर मिल गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि LHS का जो वैल्यू है वो RHS के वैल्यू के बराबर भी हो गया। ठीक है, और इस तरीके से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी वही सेम चीज करना है जो हमें पिछले क्वेश्चन में करना था। यहाँ भी एक पॉलिनोमियल है px, इसे हम डिवाइड करेंगे एक दूसरे पॉलिनोमियल से जो कि है gx, है ना, और हमें क्या फाइंड करना है उसके बाद कोसेंट एंड रिमाइंडर। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने जब सॉल्व किया था तो कोसेंट और रिमाइंडर आया था, वैसे ही सिमिलरली यहाँ भी हम डिवाइड करके क्या पता करेंगे कोसेंट एंड रिमाइंडर। कोसेंट एंड रिमाइंडर का पता चलेगा जब हम इस पॉलिनोमियल यानी px वाले इस पॉलिनोमियल यानी एक्स क्यूब मतलब एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, इस पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड करेंगे किससे x माइनस 3 से, इसे डिवाइड करेंगे x माइनस 3 से, तो हमें कोसेंट एंड रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो अभी देखो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये जो पॉलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और यहाँ पे है x माइनस 3 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट टर्म है x क्यूब और इसका है x। तो अब इस x में ऐसे किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि वो x क्यूब हो जाए, तो इस x में हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन इस एक्स से होगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन -3 से होगा तो हो जाएगा -3x स्क्वायर। ठीक है, जब ये टर्म हो जाए तो इसके बाद हम क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं, ये प्लस में है तो हम इसका साइन चेंज करके माइनस कर देंगे, और ये माइनस में है तो इसको साइन चेंज करके हम क्या कर देंगे प्लस में कर देंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। ऊपर से कौन सा टर्म आएगा, ये हो जाएगा -4x स्क्वायर प्लस 3x, अब ये प्लस 3x स्क्वायर हो चुका है ना, तो -4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा -x स्क्वायर, क्या हो जाएगा -x स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर से ये x यहाँ पे इस तरीके से फॉल डाउन हो जाएगा प्लस x। अब देखो यहाँ पे इस x में से किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि -x स्क्वायर आंसर आ जाए, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे -x से, x में हम ऐसे किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि ये -x स्क्वायर हो जाए, तो x में हम -x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -x स्क्वायर। ठीक है, तो -x का मल्टीप्लीकेशन जब हम इस x के साथ करेंगे तो हो जाएगा -x स्क्वायर, है ना, -x का मल्टीप्लीकेशन -3 से जब करेंगे तो हो जाएगा +3x, क्या हो जाएगा +3x। अब क्या करेंगे हम साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 0 हो जाएगा ऐड होके, प्लस x -3x क्या हो जाएगा -2x, ऊपर से +6 यहाँ पे फॉल डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब इस x में ऐसे किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि -2x स्क्वायर हो जाए, x में ऐसे किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि -2x हो जाए, तो x में हम -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा -2x मिल जाएगा, है ना, तो यहाँ पे हम -2 लिख देंगे, और जब इस -2 का मल्टीप्लीकेशन भी जब इस x के साथ होगा तो हो जाएगा -2x -x का मल्टीप्लीकेशन जब -3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा +6। ठीक है, अब साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो ये प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये भी कट के 0 और ये भी यहाँ पे 0, तो हमें फाइनली आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पे 0 आंसर मिल रहा है। हमें यहाँ पे क्या पता करना था रिमाइंडर और कोसेंट, है ना, तो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर तो यहाँ पे आया है 0, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 0, और कोसेंट यहाँ पे क्या आया है, कोसेंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2। ठीक है, तो आई होप कि आपको डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर समझ में आया होगा, किसी एक पॉलिनोमियल को जब हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो आंसर
कैसे आता है ना। कोसेंट हम कैसे पता करेंगे, रिमाइंडर कैसे पता करेंगे, और ये जो मैंने डिवीजन का ये जो मैंने आपको रूल बताया है ना, ये आप कैसे करोगे ये भी मैंने काफी डिटेल में बताया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इस चैप्टर में जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिमाइंडर थ्योरम, है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड किया था, हमने यहाँ पे क्या किया था, डिवाइड किया था, और तब जाके हमें रिमाइंडर पता चला था और कोसेंट पता चला था। तब जाके हमें क्या पता चला था, रिमाइंडर इतना डिवीजन करने के बाद पता चला था। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है, इसका ही एक अल्टरनेटिव मेथड है। इस प्रोसेस का क्या है, एक अल्टरनेटिव मेथड है कि काफी इजी तरीके से हम लोग अब रिमाइंडर कैसे पता कर पाएंगे, किसी एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर बहुत इजीली ही पता चल जाएगा। तो कैसे, तो पहले मैं आपको डिवाइड करके बताता हूं और फिर समझाता हूं कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, ठीक है ना। पहले एक क्वेश्चन अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, एक्स क्यूब माइनस 12x² माइनस 42, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है और हमें इसे डिवाइड किस चीज से करना है, x-3 से। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना, डिवाइड करने के बाद हमें क्या पता चलता है, एक रिमाइंडर का वैल्यू पता चलता है। क्या हमें पता चलता है, हमें एक वैल्यू पता चलता है रिमाइंडर। तो बिना डिवाइड किए हम रिमाइंडर यहाँ पे पता करके बताएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो जिस पॉलिनोमियल से भी हमें डिवाइड करना है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम gx नाम दे देंगे। px तो ये पॉलिनोमियल हो गया, है ना, और जिससे हम डिवाइड करेंगे उसे हम gx नाम दे देंगे और वो हो जाएगा x-3। वो क्या हो जाएगा, x-3, ठीक है। अब जिससे भी हमें डिवाइड करना है उस पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल करोगे, उससे आप क्या करोगे, जीरो के इक्वल करोगे। देखो स्टेप वाइज स्टेप आपको समझते जाना है कि कैसे बनाना है। ये एक पॉलिनोमियल है जिसे हमें डिवाइड करना है x-3 वाले पॉलिनोमियल से। अब जिस पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है उस पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल करोगे। किसको इक्वल करोगे, जीरो के इक्वल करोगे। तो gx का वैल्यू है x-3, क्या है, x-3, इसे आप जीरो के इक्वल कर दोगे और यहां से x का आंसर आ जाएगा, ये -3 है, इक्वल टू इस तरफ शिफ्ट जब होगा तो हो जाएगा +3, यानी हमें x का वैल्यू पता चल गया। x का वैल्यू क्या पता चल गया, 3। हमें यहाँ पे x का क्या वैल्यू पता चल गया, 3 पता चल गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, कि इससे यही रिमाइंडर है, नहीं ये रिमाइंडर नहीं है, हमें रिमाइंडर अब पता करना है। देखो ये जो पॉलिनोमियल है x³ माइनस 12x² माइनस 42, इस पॉलिनोमियल में जहां भी हमें वेरिएबल दिख रहा है वहां पे 3 वाला वैल्यू पुट कर देना है। क्या वैल्यू पुट कर देना है, 3 वैल्यू पुट कर देना है, यानी p3 हमें चेक करना है, p3 का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है, माइनस 12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 42। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81, सॉरी 27 हो जाएगा, माय फॉल्ट। ये हो जाएगा 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27, ठीक है। 12 इंटू 3 का स्क्वायर, 12 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 12 9 क्या हो जाएगा 108, तो -108 यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। फिर -42, यहाँ पे अब आप देखो -42 -108 दोनों ही एक निगेटिव नंबर है, तो हमें आंसर में क्या मिल जाएगा, -150, -150, और यहाँ पे है 27। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा -123, -123। अभी जो -123 है यही क्या है, यही है रिमाइंडर, यही क्या है, यही है रिमाइंडर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। एक बार फिर से मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूं कि कैसे हमने रिमाइंडर पता किया था। रिमाइंडर पता करने के लिए क्या करेंगे, जो भी एक पॉलिनोमियल है ना, उसे जिस पॉलिनोमियल से भी डिवाइड करेंगे उस पॉलिनोमियल को पहले हम जीरो से इक्वेट करेंगे। इक्वेट करके हम वहां से x का यानी उस वेरिएबल का वैल्यू पता करेंगे और उसी वेरिएबल का वैल्यू जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना था उसमें हम वैल्यू वो पुट कर देंगे। जब हम वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर के फॉर्म में जो है ना रिमाइंडर पता चल जाएगा। आंसर के फॉर्म में हमें क्या पता चल जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। अब आपका काम क्या है, आप एक बार इसी क्वेश्चन को डिवीजन वाले मेथड से आप सॉल्व करके देखो कि क्या यही रिमाइंडर आ रहा है, -123 रिमाइंडर आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है, अब डेफिनेशन पे आते हैं। रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है इफ अ पॉलिनोमियल px, यानी ये वाला जो पॉलिनोमियल है px
अगर इसे हम किसी x माइनस ए पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे तो x माइनस थ्री है, बट हम x प्लस थ्री भी तो कोई क्वेश्चन में हो सकता है ना, x प्लस टू भी तो क्वेश्चन में हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं x प्लस माइनस टू। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो जब हम किसी एक पॉलिनोमियल px को किसी दूसरे पॉलिनोमियल x माइनस ए से या अल्फा से जब हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे p अल्फा, यानी यहाँ पे जो अल्फा वाला जो वैल्यू है ये माइनस में है, आपको कौन सा वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, उसका अपोजिट साइन। माइनस में है तो उसको प्लस में कर देना है। तो देखो यहाँ पे माइनस थ्री था, हमने यहाँ पे कौन सा वैल्यू पुट किया था, प्लस थ्री वाला वैल्यू पुट किया था, है ना। ये तो हमने यहाँ पे सॉल्व करके पता किया है, बट ये भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम को, ये जो कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, तो आपको ये भी क्वेश्चन जो है नहीं, इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब px को हम x माइनस अल्फा से जब डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो p अल्फा वाले वैल्यू पे जब हम सॉल्व करेंगे इस पॉलिनोमियल को, p अल्फा मतलब जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस अल्फा से, माइनस है तो प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे p माइनस अल्फा वाला वैल्यू पे इस पूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करो, और जो हमें आंसर मिल रहा है, जो हमें आंसर मिल रहा है वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो चलिए इस पे भी कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पे ही हमें सॉल्व करना है, ना कि डिवीजन वाले थ्योरम से। डिवीजन थ्योरम से भी हम पॉलिनोमियल का रिमाइंडर और कोसेंट पता कर सकते हैं, बट रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या पता कर सकते हैं, रिमाइंडर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल px। अब ये एक पॉलिनोमियल है px, इसे जब हम x माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या पता चलेगा, है ना। चलो हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल है px, क्या है वो, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ये एक पॉलिनोमियल है, हमें इसे डिवाइड किससे करना है, एक दूसरे पॉलिनोमियल यानी x से, है ना, वो क्या है, x माइनस टू। बट इसे हम डिवीजन मेथड के थ्रू नहीं करेंगे, इसे हम रिमाइंडर मेथड के थ्रू हम इसका रिमाइंडर पता करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे x माइनस टू एक पॉलिनोमियल है, आप क्या करोगे, इससे जीरो के इक्वल कर दोगे। जिससे भी डिवाइड करना होता है, यानी जिस वाले पॉलिनोमियल से भी हमें किसी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, उस पॉलिनोमियल के पहले आप क्या करोगे, जीरो के इक्वल करोगे। और जब आप जीरो के इक्वल करोगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा x का वैल्यू 2। अभी जो x का वैल्यू 2 आया है, जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना था उस पॉलिनोमियल में आप वहां पे वेरिएबल के बदले में उस वैल्यू को पुट कर दोगे। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे p 2 पे, है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू टू का क्यूब माइनस 5 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 4 इंटू टू माइनस 7। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू का क्यूब क्या होता है 8 माइनस 5 इंटू टू का स्क्वायर क्या होता है 10 होता है, 4 सॉरी, है ना, 4 होता है, प्लस 4 टू जा क्या हो जाएगा 8 माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये हो जाएगा 8 टू जा 16, 8 टू जा 16 माइनस 5 फोर जा 20, 5 फोर जा 20 प्लस 8 माइनस 7। ठीक है, यहाँ पे देखो 16 और ये 8 दोनों ऐड अप होंगे, और दोनों ऐड होगा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, माइनस माइनस 20 और माइनस 7 दोनों ऐड अप होकर क्या हो जाएंगे माइनस 27, और हमें आंसर क्या मिल जाएगा माइनस 3। हमें आंसर क्या मिलेगा माइनस 3, हम यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यही क्या है माइनस 3 ही है रिमाइंडर, माइनस 3 यहाँ पे क्या है रिमाइंडर है। कैसे हमने रिमाइंडर का वैल्यू पता किया, तो देखो ये जो है ना डिवीजन वाले मेथड से आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा कि एक पॉलिनोमियल गिवन है यहाँ पे, उस पॉलिनोमियल को जब हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले उस पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल करोगे, वहां से आपको एक वैल्यू मिलेगा, कांस्टेंट नंबर मिलेगा। वो कांस्टेंट वाला जो नंबर है आप किसी दूसरे पॉलिनोमियल में आप उस वैल्यू को पुट करोगे। पुट करने के बाद जो लास्ट में हमें आंसर मिलेगा रिजल्ट के फॉर्म में, वही होगा रिमाइंडर। ठीक है, वही क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, रिमाइंडर थ्योरम समझ में आया होगा। इसी के बेसिस पे अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर, यानी अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या x माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px दिस। अब देखो फैक्टर क्या होता है पहले समझ लो। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 18, तो 18 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 होगा, 2 होगा,
3, 6, 9 एंड 18, ये सभी क्या क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। अब ये फैक्टर होता क्या है, तो आप समझो, फैक्टर किसी भी नंबर का एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। गिवन नंबर को क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड। अब ये जो 18 है 1 से पूरे 18 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 से कंप्लीटली 9 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 से कंप्लीटली 6 टाइम्स में, 6 से 3 टाइम्स में। तो अब ये कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे 18 लिख रहा हूँ और इसे मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, तो 18 का 6 रिमाइंडर कब कहलाएगा, जब ये कंप्लीटली डिवाइड हो और रिमाइंडर के फॉर्म में क्या है, जीरो है। रिमाइंडर क्या है, जीरो। जब भी कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है और रिमाइंडर आ जाता है जीरो, रिमाइंडर क्या आ जाता है, जीरो, इसका मतलब ये जो 6 है 18 का फैक्टर है। इसका मतलब क्या, कि जो गिवन नंबर है वो जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसका वो फैक्टर है, उसका क्या है, वो फैक्टर है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 25, तो क्या 25 5 उसका फैक्टर है, 25 का ये 5 फैक्टर है या नहीं है, कैसे हमें पता चलेगा, तो इस 25 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, इस 25 को 5 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और जब डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, रिमाइंडर के फॉर्म में जीरो। हमें रिमाइंडर वहां पे क्या मिलेगा, जीरो। क्यों, क्योंकि 5 जो है 25 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है और हमें रिमाइंडर वहां पे मिल रहा है जीरो, इसलिए 5 जो है इस 25 का फैक्टर है ना। 8 जो है वो 64 का फैक्टर है, ठीक है। 8 क्या है, 64 का फैक्टर है। क्यों 8 64 का फैक्टर है, क्योंकि 8 64 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर वहां पे क्या आएगा, जीरो आएगा। वैसे ही सिमिलरली कह रहा है कि आप बताओ, वेरीफाई करो कि क्या x प्लस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है ना, हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। जब हम रिमाइंडर पता करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से जब हम रिमाइंडर पता करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, वहां पे रिमाइंडर जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसका मतलब फैक्टर इसका है, अगर नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे देखो px का वैल्यू क्या है, px का वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x, है ना, और प्लस 6, ये क्या है, px का वैल्यू है। और gx क्या है, gx है x प्लस 3। हमें इसे क्या करना है, इसे जीरो के इक्वल करना है और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -3। x का वैल्यू पे क्या आ जाएगा, -3। जैसे ही x का वैल्यू -3 आया, आप p में -3 का वैल्यू पुट करो और यहाँ पे आंसर सॉल्व करो। तो देखो ये हो जाएगा -3 का क्यूब, ठीक है, प्लस 6 इंटू -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 11 इंटू -3, 11 इंटू -3 प्लस 6। अब इसे सॉल्व करो। 3 का क्यूब क्या होता है, 27, माइनस है ना, तो -27 हो जाएगा, ठीक है। -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। अब क्योंकि एक निगेटिव नंबर का इवन पावर है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, तो 9 आंसर आएगा। और 9 6 क्या होता है, 54 होता है, क्या होता है, 54। 11 इंटू -3 हो जाएगा -33 एंड देन प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये निगेटिव नंबर है और ये भी निगेटिव नंबर है, दोनों को ऐड ऑन कर दो तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -60। ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है 6, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 60। और 60 - 60 आंसर क्या आता है, 60 माइनस आंसर 60 होता है 0। और देखो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर यहाँ पे आया 0। और मैंने बताया कि जब अगर रिमाइंडर 0 आ जाए इसका मतलब क्या होता है कि वो फैक्टर होता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि यस x - 3 इज फैक्टर ऑफ px। ये जो पॉलिनोमियल है इस px का x - 3 क्या है, फैक्टर है। तो ऐसे ही अब हम एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे और अगले वाले क्वेश्चन पे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। द पॉलिनोमियल, अब ये कोई एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, एंड दिस पॉलिनोम, अच्छा यहाँ पे एक और पॉलिनोमियल भी आ गया, ठीक है। जब ये दोनों पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय x - 1, देखो जब ये दोनों ही पॉलिनोमियल x - 1 से डिवाइड होते हैं तो दोनों क्या करते हैं, सेम रिमाइंडर देते हैं। दोनों का रिमाइंडर क्या आता है, सेम। यानी हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, 13 है ना, और एक है 17। जब दोनों ही 2 से डिवाइड होगा, दोनों क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो 13 से डिवाइड होने के दौरान रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। और 17 से भी डिवाइड होने के बाद क्या होगा, रिमाइंडर 1 होगा,
ठीक है, जब 17 डिवाइड होगा तभी रिमाइंडर का आएगा यहाँ पे 1। तो देखो हो सकता है कि कोई दो अलग अलग नंबर 13 और 17 जब सेम नंबर 2 से डिवाइड हो तो एक सेम रिमाइंडर आ सकता है। वैसे ही दो अलग अलग पॉलिनोमियल जब किसी एक सेम पॉलिनोमियल से किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड हो तो रिमाइंडर भी सेम आ सकता है। ठीक है, तो फिर हमें वैल्यू पता करना है बी का। हमें किसका वैल्यू पता करना है? बी का वैल्यू पता करना है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि जब ये वाला जो पॉलिनोमियल है x माइनस 1 से डिवाइड होगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक है, वो रिमाइंडर हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, जो भी रिमाइंडर आएगा वो लिख लेंगे। फिर जब ये वाला पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड होगा तो भी कुछ रिमाइंडर आएगा, वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। और दोनों ही रिमाइंडर क्या होगा? क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है लीव द सेम रिमाइंडर, दोनों ही रिमाइंडर क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये रिमाइंडर को ये वाले रिमाइंडर के इक्वल करेंगे और जैसे ही हम इक्वल करके सॉल्व करेंगे तो हमें वहां से बी का आंसर पता चल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। इसको समझो, बहुत ही आसान तरीके से हम बताते हैं। देखो पहला पॉलिनोमियल को हम लोग px लिख लेते हैं। ठीक है, वो क्या है? 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस bx प्लस 4। ये एक पॉलिनोमियल है, पहला पॉलिनोमियल। ठीक है, और दूसरा पॉलिनोमियल यहां पे लिख लेते हैं p डैश x। ठीक है, ये है 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x प्लस b। अब ये एक दूसरा पॉलिनोमियल होगा। अब ये दोनों पॉलिनोमियल हमने लिख लिया और यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है gx। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल क्या है? gx। उसका वैल्यू क्या है? x माइनस 1। इसका वैल्यू क्या है? x माइनस 1। ठीक है, तो इसे मैं क्या करूंगा? 0 के इक्वल कर दूंगा, तो यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गया x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे x का क्या वैल्यू आ गया? 1 वैल्यू आ गया। अब यही 1 का वैल्यू इन दोनों ही पॉलिनोमियल में हम वैल्यू पुट करेंगे और दोनों का रिमाइंडर पता करेंगे। तो यहाँ पे p1 का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस b इंटू 1 प्लस 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 का क्यूब होता है 1, 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? प्लस 2, माइनस बी इंटू 1 हो जाएगा माइनस बी और प्लस 4। तो 3 प्लस 2 हो जाएगा 6, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस बी। ये पहला रिमाइंडर पता चल गया। देखो ये क्या है? रिमाइंडर है, लेकिन ये जो रिमाइंडर बी के फॉर्म में है, बट कोई भी बात नहीं है ना, इसको हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पे p डैश 1 को हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 इंटू 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1, 1 इंटू 3 3। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4, 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा? प्लस 5 और देन प्लस बी। तो ये यहाँ पे आंसर क्या होगा? 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस बी। यहाँ पे ये रिमाइंडर आया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया? 4 प्लस बी। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों ही रिमाइंडर को इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर दोनों ही क्या है? इक्वल हैं। दोनों ही क्या है? इक्वल है, तो हम इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस बी इक्वल टू 4 प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये माइनस बी को इक्वल टू के इस तरफ लेके आ जाते हैं और इस 10 को इक्वल टू के इस तरफ लेके आ जाते हैं, शिफ्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पे प्लस 4 है, इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? वो माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ पे प्लस बी है और यहाँ पे माइनस बी है, माइनस बी इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2b। इसे हम लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू 6, और यहाँ से b इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस तरफ इक्वल टू क्या 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 हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 6/2 और आंसर हो जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ से b का आंसर क्या आ रहा है? 3, और इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ देखो b का वैल्यू क्या आ गया? 3 आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी था। बोल रहा था कि जब ये दोनों ही पॉलिनोमियल किसी x माइनस 1 नाम के पॉलिनोमियल से डिवाइड होंगे तो दोनों का रिमाइंडर क्या होगा? सेम होगा। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसा वो कहना चाह रहा था वैसे मैंने किया।
पहले पॉलिनोमियल को भी इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया x-1 से, है ना, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से जो 1 वैल्यू वो पुट कर दिया और यहाँ पे हमें रिमाइंडर पता चल गया। दूसरे पॉलिनोमियल को भी वो 1 वैल्यू पुट करके रिमाइंडर मैंने पता कर लिया, ठीक है। और दोनों ही को जब मैंने इक्वेट किया, दोनों ही रिमाइंडर यानी x माइनस बी और x+4, जब मैंने दोनों ही को क्या किया, इक्वेट किया, तो हमें b का यहाँ से आंसर आ गया 3। b से यहाँ से 3 का आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इन डेप्थ में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं, टर्म्स को मैंने समझाया है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी मेन मेन टॉपिक्स के साथ। अभी हम लोग को फैक्टर थ्योरम पढ़ना है ना, तो अगले लेक्चर में हम लोग फैक्टर थ्योरम के ऊपर लेक्चर करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।